हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें हमारा नया टॉपिक दिखना है जिसका नाम है एक्सिलरी आर्टरी। राइट, एक्सिलरी आर्टरी जो है ये तुम्हारे अपर लिम्ब की एक इम्पॉर्टेंट आर्टरी है। राइट, सो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं हमारे एक्सिलरी आर्टरी की। राइट, ओके। सो सब में पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। कि एक्सिलरी आर्टरी है क्या। सो एक्सिलरी आर्टरी ये है कंटिन्यूएशन तुम्हारे सबक्लेवियन आर्टरी की। राइट, सो व्हाट वी कैन राइट in introduction of your axillary artery, that axillary artery, it is the continuation of subclavian artery at outer border of first rib. Right, क्या लिख रहे हैं हम, axillary artery is the continuation of, it is the continuation of subclavian artery at outer border of first rib। और किस चीज में कंटिन्यू होती, एंड कंटिन्यूज इन ब्रेकियल आर्टरी एट आउटर बॉर्डर, या फिर लिख दीजिए लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल। राइट, सो एक्सिलरी आर्टरी ये जो है, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ योर subclavian artery at the outer border of first rib and it continues into brachial artery at the lower border of teres major muscle। right, so जैसे कि अब आपको पता होगा कि तुम्हारी आर्च ऑफ एओर्टा जो है उसकी तीन ब्रांच, इफ सपोज दिस वन इज लाइक ए हार्ट, ये आपका हार्ट प्रेजेंट है। राइट, सो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती तुम्हारी पहले असेंडिंग एओर्टा, फिर बनती आर्च ऑफ एओर्टा, फिर हो जाती वो पीछे की तरफ जाती, दैट इज डिसेंडिंग एओर्टा, फिर वो बनती थोरैसिक एओर्टा, एब्डोमेन के नीचे बन जाती एब्डोमिनल एओर्टा। राइट, सो ये आर्च ऑफ एओर्टा जो है ये देंगी तीन ब्रांच। आर्च ऑफ एओर्टा की तीन ब्रांच, वन इज योर लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, और एक है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। और ये जो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है आगे जाके ये बनाएंगी तुम्हारी राइट सबक्लेवियन, ये हो जाएंगी राइट सबक्लेवियन, दिस वन इज योर राइट कॉमन कैरोटिड, ये है तुम्हारी लेफ्ट सबक्लेवियन, दिस वन इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। राइट, और आर्च ऑफ एओर्टा जो है आपको पता है ये स्टर्नल एंगल पे ही प्रेजेंट है, बिहाइंड द स्टर्नल एंगल लाइक दिस। राइट, और इस तरीके से तुम्हारी फर्स्ट रिब प्रेजेंट है, विच वन इज द मोस्ट कर्व्ड रिब। राइट, सो ये सबक्लेवियन आर्टरी जो है ये इधर जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जब ये आगे निकल जाएंगी, as soon as the subclavian artery it crosses the outer border of first rib, जो कि हमने ब्लैक कलर में उतारी है, then it is called as axillary artery। तो यही कहलाएंगी तुम्हारी एक्सिलरी आर्टरी। राइट, तो वही हम कह रहे दैट एक्सिलरी आर्टरी इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सबक्लेवियन आर्टरी। वैसे ही इधर साइड में तुम्हारी लेफ्ट रिब रहेंगी, लेफ्ट फर्स्ट रिब लाइक दिस। राइट, और ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है लेफ्ट साइड की, जब ये कंटिन्यू होगी तुम्हारी आउटर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट रिब, देन इट विल बी कॉल्ड एज, ये यहाँ से वो कहलाएंगी लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी। राइट, सो मीन टू से एक्सिलरी आर्टरी क्या है, ये कंटिन्यूएशन है किस चीज का, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एट द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब।
जैसे कि हम कह सकते हैं कि मोहल्ले बहुत सारे हो सकते, एरिया अलग अलग हो सकती, लेकिन वहाँ से गुजरने वाली सड़क एक ही है, सड़क नहीं बदलती। मीन्स जो रोड, जो रास्ता अभी मेरे घर के पास में है, वही रास्ता आगे कोई दूसरी कॉलोनी में जाएगा और आगे की कॉलोनी में वो रास्ते का कुछ दूसरा नाम रहेगा, भले ही वो रास्ता एक ही है। वो हमारी कॉलोनी से जाता तो उसका कुछ दूसरा नाम है, आगे की कॉलोनी में जब वो रास्ता कंटिन्यू होता तो वो रास्ते का नाम कुछ दूसरा हो जाता है। वैसा ही यहाँ पे है कि ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है, जब तक कि ये आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब पे नहीं पहुँचती तो वो सबक्लेवियन आर्टरी कहलाएंगी। जैसे ही वो आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को क्रॉस कर लेंगी, देन इट विल बी कॉल्ड एज योर एक्सिलरी आर्टरी, राइट? ओके। और एंड हमने क्या लिखे, एंड कंटिन्यूज इन ब्रेकियल आर्टरी। सो यही मीन्स जैसा ये रास्ता पहले कुछ और कहला रहा, बाद में और कुछ और आगे और कुछ और कहलाएगा, वैसे ही यहाँ पे क्या है, दिस वन हियर इज लाइक योर ह्यूमरस। एक मिनट, हम थोड़ी सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने की कोशिश करते कि इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हारा कोरेकॉइड प्रोसेस, राइट? एंड ऊपर की तरफ ऐसा प्रेजेंट है एक्रोमियन प्रोसेस, ये ग्लिनॉइड कैविटी, दिस वन इज लाइक द लैटरल बॉर्डर, दिस वन इज लाइक द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला एंड दिस वन इज द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, राइट? सो स्कैपुला उतार दिया हमने और ऐसे बताई तुम्हारी हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। सो इस तरीके से ये शोल्डर जॉइंट बना रहा तुम्हारा ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला एंड द हेड ऑफ द ह्यूमरस। हमने बताया था तुमको कि ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में प्रेजेंट है बाइसिपिटल ग्रूव, राइट? और बाइसिपिटल ग्रूव पे तुम्हारी पीछे की तरफ से पोस्टेरियर या फिर डॉर्सल लैटरल सरफेस ऑफ द स्कैपुला से आती तुम्हारी मसल, जिसका नाम है टेरेस मेजर मसल। सो दिस वन इज लाइक योर टेरेस मेजर मसल। यह कौन सी मसल है? टेरेस मेजर मसल। और ये ऐसी आ रही तुम्हारी एक्सिलरी आर्टरी नीचे की तरफ, ये ऐसी आ रही एक्सिलरी आर्टरी नीचे की तरफ। तो जब ये एक्सिलरी आर्टरी तुम्हारे ये टेरेस मेजर मसल के नीचे पहुंच जाएंगी, देन इट इज कॉल्ड एज ब्रेकियल आर्टरी। तो वो क्या कहलाएंगी? ब्रेकियल आर्टरी कहलाएंगी, राइट? सो यही हम लिख रहे हैं दैट योर एक्सिलरी आर्टरी यहां से लेके तो यहां तक, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लेके टेरेस मेजर मसल की लोअर बॉर्डर तक इज योर एक्सिलरी आर्टरी। ओके, तो अब एक हम काम करते हैं, हमारे पास स्केलेटन है, सो स्केलेटन के माध्यम से हम थोड़ा सा ये रियलिस्टिक तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, ओके।